होली की कहानी, स्टोरी ऑफ होली क्या है? अगर आप नहीं जानते तो इसे अवश्य वीडियो देखें, क्योंकि होली भारत का एक प्रसिद्ध पर्व है। सतयुग में माता दिति और आर्षि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, जिन्हें हिरण्यकश्यपु भी कहा जाता है, और हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्ष एक दमनकारी असुर था। हिरण्याक्ष ने भूदेवी धरती को नष्ट करने हेतु उन्हें रसातल ले गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर भूदेवी की रक्षा की और आताताई असुर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने छोटे भाई के वध से हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और विष्णु द्रोही बन गया। उसे नारायण पूजा से क्रोध होने लगा। ब्रह्मतप, वह तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी से तप कर शक्तियां एवं वरदान प्राप्त किए, और फिर इन शक्तियों से वो वैष्णव भक्तों का वध करने लगा। स्वयं को भगवान संबोधित करने लगा और स्वयं की पूजा लोगों पर थोपने लगा। प्रहलाद की विष्णु भक्ति। परंतु जब पुत्र की बात आई तो हिरण्यकश्यप की सभी शक्तियां और वरदान धरे के धरे रह गए। वह परम विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को प्रेम, लोभ, मोह, भय सब प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि विष्णु असुरों के शत्रु हैं। परंतु प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और अपने पुत्र को विष्णु भक्ति करते देख हिरण्यकश्यप सह नहीं पाया। उसका क्रोध सारी सीमाएं लांघ गया। अब वो अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने की चाह रखने लगा। होलिका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी। होलिका, वो भी तपस्या कर शक्तियां और वरदान अर्जित किया करती थीं। उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिली थी, जिस चादर को ओढ़ने मात्र से अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्डीढ़ यंत्र रचा। उसने प्रहलाद से कहा, यदि उसे अपनी भक्ति पर भरोसा है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अग्नि में जाकर बैठ जाए, अन्यथा विष्णु भक्ति त्याग दे। यह सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे उस अग्नि में बैठने को तैयार हो गया। प्रहलाद की भक्ति विजय बेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया। होलिका अपनी दिव्य चादर ओढ़ कर बैठी, जो उसकी रक्षा अग्नि से करने वाला था, और उसकी गोद में प्रहलाद बैठ गया। अग्नि प्रज्वलित की गई, परंतु भक्त प्रहलाद तनिक सा भी विचलित नहीं हुआ। वो अपने भगवान में ध्यान मग्न हो गया। अग्नि बढ़ने लगी, तभी वायु के वेग से लपटों ने उस दिव्य चादर को उड्डा कर प्रहलाद को ढक दिया, और आकाशवाणी हुई कि होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप उसकी मृत्यु निश्चित है। और दंड स्वरूप होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इधर उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। अतः एक बार पुनः भक्त प्रहलाद की भक्ति विजय हुई एवं अधर्म का नाश हुआ। होली का उत्सव। प्रहलाद को सुरक्षित देख प्रजा में संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है। प्रजा ने अपना आनंद अलग अलग रंगों से रंगोत्सव मनाकर किया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए और गीत गाए गए। सतयुग से कलयुग तक होली निरंतर मनाई जा रही है।